नमस्कार दोस्तों, योगेश साहू CAD मेक में आपका स्वागत है। आज हम GD&T यानी जियोमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग पर चर्चा करेंगे। यह सुनिश्चित करता है कि पार्ट्स सही ढंग से फिट हो और काम करें। GD&T यूज करते समय हमें यह समझना होगा कि यह सिर्फ सिंबल्स रखने के बारे में नहीं है। इस वीडियो में हम GD&T में होने वाली कुछ कॉमन गलतियों और उनसे बचने के तरीकों पर गौर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और GD&T की दुनिया में उतरते हैं। GD&T यूज करते समय की सबसे पहली गलती है पुर्जे की कार्यात्मक आवश्यकता को समझे बिना GD&T सिंबल्स का उपयोग करना। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी सरफेस पर समतलता कंट्रोल जोड़ते हैं जब उसे किसी दूसरी सरफेस के पैरेलल होने की जरूरत होती है, तो आप अलाइनमेंट प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं। GD&T का लक्ष्य क्लियर और संक्षिप्त निर्देश प्रदान करना है, जो मैन्युफैक्चरिंग और इंस्पेक्शन प्रोसेसेस का मार्गदर्शन करते हैं। GD&T यूज करते समय एक कॉमन गलती अनावश्यक GD&T कंट्रोल्स के साथ ड्राइंग को कॉम्प्लिकेटेड बनाना है। बहुत ज्यादा सिंबल्स मैन्युफैक्चरिंग को कठिन और महंगा बना देते हैं। सादगी और क्लियरनेस की है केवल जरूरी GD&T कंट्रोल्स का यूज करें। GD&T में स्थिति और सांद्रता के बीच का अंतर सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले कॉन्सेप्ट्स में से एक है। ज्यादातर मामलों में वास्तविक स्थिति एक बेहतर विकल्प है। यह हमें छेद के स्थान और डायरेक्शन को कंट्रोल करने की अनुमति देता है। सांद्रता का यूज तब करें जब आपको घूर्णन फीचर के रोटेशन के अक्ष को कंट्रोल करना हो। डेटम्स GD&T की जीवन रेखा है। वे संदर्भ बिंदु हैं जिनका यूज हम पुर्जों को मापने और कंट्रोल करने के लिए करते हैं। गलत डेटम सिलेक्ट करने से खराब अलाइनमेंट हो सकता है। फंक्शनल सरफेसेस को प्राइमरी डेटम के रूप में चुनें। ड्राइंग में डेटम फीचर्स को क्लियरली मार्क करें। प्रोफाइल टॉलरेंस, जैसे किसी सरफेस का प्रोफाइल या किसी रेखा का प्रोफाइल, GD&T में पावरफुल टूल्स हैं। प्रोफाइल टॉलरेंस के साथ एक कॉमन गलती बहुत ज्यादा कड़ी टॉलरेंसेस को लागू करना है। बहुत कड़ी प्रोफाइल टॉलरेंसेस मैन्युफैक्चरिंग कठिनाई और इंस्पेक्शन कॉस्ट को बढ़ा सकते हैं। अपने आप से पूछें, इस फीचर के लिए असल में कितनी सटीकता की जरूरत है? मटेरियल कंडीशन मॉडिफायर्स जैसे MMC और LMC GD&T में एक सीक्रेट वेपन की तरह हैं। MMC और LMC की कल्पना किसी पुर्जे के लिए ऊपरी और निचली सीमा के रूप में करें। MMC अधिकतम मटेरियल स्थिति है, जबकि LMC न्यूनतम स्थिति है। MMC को इंक्लूड करने से आप मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंसेस को बेहतर बना सकते हैं। गोलाई और रनआउट दो GD&T कंट्रोल्स हैं जो अलग-अलग जियोमेट्रिकल फीचर्स को कंट्रोल करते हैं। गोलाई एक क्रॉस सेक्शन की गोलाई को कंट्रोल करती है। यह सुनिश्चित करता है कि क्रॉस सेक्शन एक सही वृत्त के करीब है। रन आउट गोलाई और डायरेक्शन दोनों को कंट्रोल करता है। यह मापता है कि सरफेस कितनी डगमगाती है। GD&T में बेसिक डायमेंशंस फीचर्स के वास्तविक सैद्धांतिक स्थान को परिभाषित करते हैं। वे हमें उस नक्शे के लिए एक प्रारंभिक बिंदु प्रदान करते हैं जो हम अपने GD&T कॉल आउट्स के साथ बना रहे हैं। एक कॉमन गलती है स्थिति टॉलरेंस को लागू करना बिना सटीक स्थान को परिभाषित करने के लिए बेसिक डायमेंशन दिए। स्थिति, प्रोफाइल और अभिविन्यास टॉलरेंसेस का यूज करते समय हमेशा बेसिक डायमेंशंस इंक्लूड करें। बेसिक डायमेंशंस आमतौर पर लीनियर या कोणीय मान होते हैं, जो डेटम रेफरेंस फ्रेम से फीचर के सैद्धांतिक रूप से सटीक स्थान को इंगित करते हैं। यह अतिरिक्त जानकारी सुनिश्चित करती है कि पुर्जे का मैन्युफैक्चरिंग और इंस्पेक्शन सही संदर्भ बिंदुओं और टॉलरेंसेस का यूज करके किया जाता है, जिससे सटीकता और पार्ट टू पार्ट अंतःक्रियाशीलता बढ़ती है। तो ये थी GD&T में होने वाली कुछ सबसे आम गलतियां और उनसे कैसे बचा जाए। याद रखें, GD&T केवल सिंबल्स और नियमों का एक समूह नहीं है। यह इंजीनियरिंग ड्राइंग में डिजाइन, इरादे को कम्युनिकेट करने के लिए एक पावरफुल लैंग्वेज है। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट करना न भूलें।